नमस्कार। आप भोजन करते हैं और वो भोजन आपको नहीं पच रहा है, तो इसके पीछे कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। कुछ मैं ऐसी टिप्स आपको ऐसे रूल्स बताऊँगा जिनको यदि आप फ़ॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इनका एक बार प्रयोग करके देखिएगा, डेफ़िनिटली आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से एक्सरसाइज करते वक्त हमें एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर जो गाइडेंस देता है, जो सलाह देता है, उसी के बेसिस पर हमारी मसल्स, हमारा बॉडी का शेप ढलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे कुछ खाने के नियम, कुछ रूल्स होते हैं, जिनको यदि हम तरीके से फॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा पाचन पहले से ज़्यादा दुरुस्त होने लगता है। और यकीन मानिए कि आप जो भी खाएंगे वो आपको इजीली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें, सही तरीके से ना पचना, पेट में गैस बनते रहना, पेट का फूलना, पेट में दर्द होना या बार बार फ्रेश होने की समस्या आती है। ये सारी समस्याएं सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करने से ही दूर हो जाएंगी और जो लास्ट में आपको फॉर्मूला दूंगा, तो जो बची कुछ जो प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर पहले पर चलते हैं। पहला रूल है कि आपको भोजन को अच्छे तरीके से खाना है। अच्छे तरीके से खाने का मतलब होता है कि जब हमारे सामने भोजन आए, उसको सही तरीके से देखिए, उसका एक टेस्ट आप महसूस कीजिए, भोजन बन रहा हो उसकी स्मेल को महसूस कीजिए। जिससे होता क्या है, हमारी बॉडी उस भोजन को खाने से पहले प्रिपेयर होने लगती है। बॉडी के अंदर पहले से ही डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो जाते हैं। जैसे ही भोजन हमारे शरीर में जाता है, उसकी पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। खाना खाने के पहले आपको एक घूंट पानी पीना है। एक घूंट पानी पीने से जो भी सलाइवा आपके मुंह के अंदर है, वो सलाइवा पूरा आपकी आंतों के अंदर जाता है और वो वहां पर अपनी प्रोसेस को प्रारंभ कर देता है। बहुत सा आयुर्वेद में एक श्लोक देखने को मिलता है, कालम भोजनम आरोग्य कारणम। जी हाँ, यदि समय पर भोजन आप करते हैं तो वो आपको आरोग्यता प्रदान करने का कार्य करता है। आरोग्यता मीन्स किसी भी प्रकार के रोग को आपके शरीर में नहीं आने देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स नष्ट हो गई हैं उनको रेजुविनेट करता है और किसी भी प्रकार के आपकी बॉडी में घाव हो गए हैं उसको भी ठीक करता है। क्योंकि कहा गया है कि यदि गलत खाने पीने से आप बीमार हो सकते हैं, तो सही खाने पीने से आप ठीक क्यों नहीं हो सकते। तो अपने खाने पीने का टाइम टेबल जरूर अरेंज करें। आयुर्वेद में कहा गया है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपका हैवी भोजन जो आपको करना है वो हो जाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए आपका भोजन। और याद रखें, यदि आप ऑफिस से लेट आते हैं, आप किसी भी तरीके से आपके लिए पॉसिबल नहीं कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर पाए, तो डेफिनेटली आप हल्का या लाइट भोजन करें और रात को यदि आपको फिर भी भूख लगती है तो एक गिलास दूध पी करके आप सो सकते हैं। भोजन को चबा चबा के करना है। भोजन को अच्छे से अच्छे चबा चबा के करने का अर्थ होता है कि जब आप भोजन को बारीक तरीके से पीस लेते हैं तो आपकी आंतों को उतनी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, उतना प्रयास नहीं करना पड़ता और सिंपल से बहुत ही कम प्रयास में आपके शरीर की ऊर्जा ना वेस्ट करते हुए वो भोजन पूरा शरीर में लगता है। अपने भोजन के बारे में एक विशेष ख्याल रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या खाने पर आपके शरीर का नुकसान होता है, क्या खाने पर आपको लाभ मिलता है। जो चीजें आपको खाने पर नुकसान देती हैं उन चीजों को अवॉइड कीजिए और सबसे जरूरी है फास्ट फूड, बाजार की कोई भी चीज अवॉइड कीजिए। रिफाइंड को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड शुगर को अवॉइड कीजिए, पैक्ड फूड आइटम्स को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, एक्स्ट्रा स्टार्ची, एक्स्ट्रा शुगरी मटेरियल को अवॉइड कीजिए। जो घर का है, जो सात्विक भोजन है, जो पौष्टिक भोजन है, उसको आप कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपको एक सिंपल सा मैं नुस्खा देता हूं जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आप इसको करके देखिए। आपको 5 से 6 मुनक्का या दाखें लेनी है और उसको रात को भिगो दीजिए। साथ में 2 या 3 अंजीर के पीस भी आप उसमें डाल दीजिए और सुबह उठ करके उसको पीस लीजिए। उसमें से बीज निकाल लीजिए, दाखों में से, मुनक्का में से बीज निकाल के उसको पीस लीजिए। उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिए और उसमें थोड़ा मिश्री का पाउडर मिला लीजिए और इसको सुबह आप खाली पेट इसको चाटेंगे। चाट चाट के, इसको लेहन कर्म बोलते हैं, इस प्रकार की प्रोसेस से करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी भूख भी बढ़ेगी, आपका वजन भी बढ़ेगा और आपका पाचन तंत्र पहले से स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए मैं डॉक्टर सेन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।